कि इलीगल आई महिला जो बेल पर रहा हो वो अपनी शॉर्ट्स भी बनाती है, वो रील्स भी बनाती है और वो व्लॉग भी बनाती है और वो आउटसाइड पे भी जाके व्लॉग बनाती है, वो होटलिंग भी करती है और वीडियोस भी डालती है, तस्वीरें भी खिंचवाती है, जेवर कोट जाती है तब भी वो होटल में जाके तस्वीर खिंचाती है। तो ये तो खैर कहीं लिखा, तो वो एडवर्टाइज कर रहे हैं जी किसका, महाराजा का, महाराजा ब्रांड का एडवर्टाइज भी हो गया, फिर वापसी आकर जो है वापसी कर दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा चैनल एंकर वक्कास अब्बास। तो दोस्तों जैसा कि आपने मेरे चैनल वक्कास अब्बास को जितना प्यार दिया, आज आप दोस्तों के सपोर्ट की वजह से आज मेरा चैनल माशाल्लाह 15,000 सब्सक्राइबर भी गेन कर चुका है। बहुत अच्छे तरीके से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपका इत्मीनान हमने जीता है। तो इसी तरीके से आप मेरे चैनल एंकर वक्कास अब्बास को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में आपको बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स भी देंगे इस सीमा हैदर केस के अलावा भी। और हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये केस किसी करवट बैठे, यानी कि गुलाम हैदर भाई का जो इंसाफ की बात है वो हो, जल्द से जल्द केस की समाअत भी हो, गुलाम हैदर भाई को वीजा मिले और गुलाम हैदर भाई भारत जाए और ये बात हमको सुनने को मिल जाए जल्द से जल्द भाई का वीजा मिल चुका है, गुलाम हैदर भाई को वीजा मिल चुका है और गुलाम हैदर भाई भारत जाएंगे और गुलाम हैदर भाई अपने वहाँ पर भारतीय माननीय न्यायालय में अपनी बात रखेंगे। हम ये चाहते हैं इस उम्मीद के साथ जल्द से जल्द कि जब ये बात हो जाए और गुलाम हैदर भाई की सुनवाई हो। देखिए मैं तो ये नहीं कहूंगा कि जैसे गुलाम हैदर भाई जाएंगे और जाते के साथ ही गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई को मिल जाएंगे जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं। मैं तो इस बात की ना पुष्टि करता हूँ ना मानता हूँ, क्योंकि ये केस कोर्ट का केस है। जाहिर सी बात है कुछ टाइम लगेगा, कुछ समय लगेगा, तभी गुलाम हैदर भाई को बच्चे वहां से भारत से मिलेंगे या गुलाम हैदर भाई का वीजा का जो भी मामला होगा। मगर फर्ज जो शर्त है वो ये है कि गुलाम हैदर भाई को पहले वीजा मिले, गुलाम हैदर भाई वहां जाकर अपनी बात रखें, फिर हम कोई दूसरी या तीसरी बात करें। इससे पहले कहना कबल अज़ वक्त होगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जैसा कि कुछ लोगों ने कहा कि जी वो वीजा रिजेक्टेड हो गया है, तो आप मोमिन मलिक सर ही इसकी सही से बात करेंगे कि रिजेक्ट हुआ या नहीं हुआ। इस बारे में बात नहीं करूंगा मैं। तो दोस्तों दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि सीमा जिस तरीके से रोजाना सनातन मजहब का एक नया त्यौहार जो भी कड़वा चौथ उसने मनाया और उसके अंदर आपने देखा जी वो सचिन साड़ी पे साड़ी लेकर आ गया, कोई 5 या 6 साड़ियां लेकर आया है उसके लिए और तमाम रिंग्स और फलाना और डिमकाना। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या इनकी इतनी औकात है, क्या ये 6 साड़ियां लेकर आते हों। और जिस तरीके से ये भगोड़ी दिखा रही है पूरा जी कड़वा चौथ इसने मनाया। और मैं मानता हूं कि जितने भी आपके त्यौहार हैं सनातनी बहन भाइयों के बहुत ही काबिल रेस्पेक्ट है हमारे लिए, क्योंकि देखें मजहबी त्यौहार कोई सा भी हो, चाहे हमारा हो चाहे आपका हो, हर किसी के मजहब में एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट होता है। जिस तरीके से हमारे त्यौहार है, ईद है, जो भी रमजान है, रोजे हैं, तो हमारे जो सनातनी बहन भाई हैं वो भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अगर मैं आपको खुल के कहूँ पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि कोई डर और खौफ के मारे, मिसाल के तौर में आपको मिसाल दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारे रोजे रमजान के अंदर जो हमारे सनातनी है हिंदू बहन भाई हैं वो इसलिए डरते हैं कि अगर कोई चीज खा ली तो कोई मुस्लिम हमको मारना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। बल्कि ऐसा होता है, मैं आपको रियल फैक्ट्स बता रहा हूँ। हमारे मुस्लिम बहुत सारे ऐसे हैं जो रमजान की भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते। ठीक है, मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे जैसे कि हम लोग रोजे रखते हैं, उसके अंदर बहुत सारे मुस्लिम्स भी ऐसे होते हैं जो हमारे सामने खा पी रहे होते हैं। मगर जो हमारे यहाँ पर क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन बहन भाई, और जो नॉन मुस्लिम है मतलब जो हिंदू हैं, वो जितनी रेस्पेक्ट रमजान की करते हैं आप यकीन माने मेरे ख्याल से हमारे मुस्लिम्स भी नहीं करते। जो रोजा नहीं रखते मैं उनकी बात कर रहा हूँ, यानी कि जो मुस्लिम रोजा नहीं रखते मैं उनकी बात कर रहा हूँ, रखने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो रखते हैं वो तो रखते ही हैं, रोजे तो फर्ज है हमारे इस्लाम के अंदर और रखना लाजमी है। तो खैर, तो मैं आपको एक मिसाल भी बताता हूँ। एक दफा मेरे टीचर थे तो मुझे कंप्यूटर लेना था, तो हम उनके पास गए, वो क्रिश्चियन है, तो रमजानों के दिन थे और उन्होंने ज़ाहिर सी बात है वो ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ हमारे यहाँ पर जैसे रमजानों के अंदर पानी वगैरह नहीं रखा जाता ना ऑफिस में, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वहाँ पानी वगैरह नहीं होता और बहुत सारे लोग रोजा नहीं रखते हैं, वो तो छुप छुप के पी लेते हैं। मगर जो मेरे टीचर थे वो क्रिश्चियन थे, तो मैंने काफ़ी देर हो चुकी थी, मैंने बोला सर मैं आपके लिए कुछ समोसा वगैरह या कुछ ले आऊँ। तो उन्होंने कहा कि वकास मैं जब तक घर नहीं जाता ना अपने, यानी चाहे 4 बजे जाऊँ शाम या 5 बजे जाऊँ, जब तक मैं अपने घर नहीं जाता ना मैं एक कतरा पानी का भी नहीं पीता, छुपा के भी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने बोला यार देखो इतनी रेस्पेक्ट करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो हिंदू हैं वो रेस्पेक्ट नहीं करते, वो भी करते हैं, और जो क्रिश्चियन है वो भी करते हैं, और इसी तरीके से जो आपके त्यौहार हैं उनकी रेस्पेक्ट हम भी करते हैं।
मगर दूसरी तरफ प्यारे बहन भाइयों, जो कुछ सीमा कर रही है आपके सामने, वो तमाम चीज ढोंग ड्रामा रचा रही है, बेवकूफ बना रही है। अब तक जितनी भी चीजें उसने की वो तमाम ढोंग और ड्रामे के अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं, यानी कि सच्चाई से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो आप देखें कि सचिन साहब जाते हैं, 5-6 साड़ियां ले आते हैं, उनका पहले से कांटेक्ट होता है उस दुकानदार से कि जो है हम आप वीडियो बना के वापसी ला देंगे। घर पे जा रहे हैं तो वो एडवर्टाइज कर रहे हैं जी, किसका, महाराजा का, महाराजा ब्रांड का एडवर्टाइज भी हो गया। फिर वापसी आकर जो है वापसी कर दी, चीजें जितनी भी थी वो तमाम चीजें वापसी कर दी जाती हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, इस तमाम ढोंग ड्रामे के दौरान जो चीज एक बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ देती है वो है गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चे, जो कि गुलाम हैदर से अब तक दूर हैं। और हम उसी के लिए जितने भी हिंदुस्तानी बहनों भाई हों, जितने भी, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी किसी से दुश्मनी हो गई है फला, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। हम हमारे साथ वो बहन और भाई है, हम सबके लिए मतलब हम सबका मकसद एक ही है। अब वो कुछ लोग हमसे नाराज हो तो बेशक हों, मगर हम उनसे नाराज हैं, ना हमने अब तक उनको कोई रिप्लाई दिया है, ना उनको बुरा भला कहा है। चलें उस बात को हम छोड़ते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, जो इस तमाम असना के अंदर जो सबसे ज्यादा तकलीफ और दुख देती है वो यही गुलाम हैदर भाई के मासूम 4 बच्चे। और दूसरी तरफ ये भगोड़ी रोजाना नए तरीकों से, नए हथकंडे इस्तेमाल करके रोजाना किसी न किसी तरीके से कोई नए जो भी पत्रकार हैं उनको बुलाकर, उनका भी मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। घुमा फिरा के सवाल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ किए जाते हैं। पाकिस्तान में सीमा क्या होता था, सीमा पाकिस्तान में क्या होता था? अरे सीमा पाकिस्तान में तो इज्जत से रहती थी, सीमा पाकिस्तान में नाच के किसी को नहीं खिलाती थी। बेशक उसका शौक था नाचना या जो भी करना, बाजारकारी करना या बाजारू औरत बनना, उसका बेशक शौक होगा, मगर गुलाम हैदर उसको इज्जत से घर में बैठा के खिलाता था और खिला सकता था और खिला रहा था। यानी कि अपने 4 बच्चे गुलाम हैदर के, ये सीमा प्लस उसके माँ बाप प्लस गुलाम हैदर भाई के जो पिछले भी 2 बच्चे हैं वो भी, और गुलाम हैदर भाई की जो करीब करीब में मतलब जो भी है, गुलाम हैदर भाई बहुत एक सखी आदमी है। बेशक वो गरीब है, दिल का बहुत अमीर तरीन आदमी है, दिल का अमीर तरीन आदमी है और बहुत ही निहायत ही मासूम शख्स है। देखिए प्यारे बहन भाइयों, उसके साथ तो जो हुआ हो गया, मगर दोस्तों जो इस वक्त सीमा भारत में इलीगल तौर पर एंट्री करके बैठी है और अब तक जो भी वो बेल पर रहा है नहीं है हमें नहीं पता, वो सीमा हैदर अब तक बेल पर रहा है। और जिसने आधार कार्ड फर्जी बनाने की कोशिश की या बना चुका था वो अब तक मेरे ख्याल से जेल में। और जो पुलिस अधिकारी या सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, मैं तो गलती नहीं कहूंगा, मैं तो नहीं कहूंगा गलती थी भाई, एक महिला बिल्कुल भारतीय ड्रेस के अंदर है, उसके साथ 4 बच्चे भी हैं और एक उसी देश का नागरिक यानी कि सचिन उसको लेकर एंट्री करता है, तो जाहिर सी बात है सचिन की एंट्री हो गई होगी एनआईसी से। औरत महिलाओं पर यहाँ पर भी, हमारे पाकिस्तान में भी इतना शक शुबा जल्दी से नहीं होता। किसी भी मुल्क में आप चले जाए महिलाओं पर जल्दी से इतना शक शुबा नहीं आता। बहुत सारे गैर कानूनी कामों में भी बहुत सारे लोग महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं, ये सबको पता है दुनिया के अंदर। तो मेरा यहाँ कहने का मकसद है कि इस केस के अंदर जो असल मुजरिम थे, जो असल मुजरिम हैं, वो अब तक रहे हैं, वो अब तक बेल पर रहे हैं। नतरपा, सचिन, सीमा ये बेल पर रहे हैं और जो बेचारों का जिनका कोई कसूर नहीं था वो अब तक जो है उस तकलीफ को केलें या उसको जेल या सजा भुगत रहे, चाहे वो 2 अधिकारियों सुरक्षा एजेंसियों के या वो जो आधार कार्ड बनाने वाला है, आधार कार्ड बनाने वाला चले उससे गलती हुई, मैं नहीं बोल रहा कि उसका जुर्म नहीं है, जुर्म है, मगर क्या सबसे बड़ा जुर्म सीमा का, सचिन का और नतरपाल का नहीं है? जो इतना बड़ा जुर्म इन्होंने किया कि 52 दिन एक इलीगल आई हुई महिला को, गैर कानूनी आई हुई महिला को ये छुपाकर मतलब बैठे रहे, बिल्कुल गैर कानूनी काम है, गैर मुल्की को। और दूसरा जब उनकी बेल हो गई तो जो नतरपाल है वो ये कहता है कि मेरी जिम्मेदारी है, सीमा हैदर ना बाहर जाएगी, अगर बाहर जाएगी तो इन्फॉर्म करेगी, मगर वो तमाम तर भारत की जो भी कानून है, कानून की धज्जियां उड़ा रही है, भारत की मतलब जो भी संविधान है उसकी धज्जियां उड़ा रही है, वो अपना ब्लॉग बना रही है। तो प्यारे बहन भाइयों, जब हम बात करते हैं तो कुछ लोग हमसे नाराजगी का इजहार करते हैं, मगर दरअसल ये है कि हमने अपनी इस लाइफ में आज तक नहीं देखा
कि कोई इलीगल किसी मुल्क में जाके घुस के बैठ जाए, वो व्लॉग भी बनाए। मैं पहले भी पिछली वीडियोस में बताता रहा हूँ कि हमने कभी नहीं देखा कि इलीगल आई महिला जो बेल पर रहा हो वो अपनी शॉर्ट्स भी बनाती है, वो रील्स भी बनाती है और वो व्लॉग भी बनाती है, और वो आउटसाइड पे भी जाके व्लॉग बनाती है, वो होटलिंग भी करती है और वीडियोस भी डालती है, तस्वीरें भी खिंचवाती है, जेवर कोट जाती है तब भी वो होटल में जाके तस्वीर खिंचाती है। तो ये तो खैर कहीं दिखने में नहीं आया। और दूसरी तरफ वो जो दगड़ दल्ला वकील है वो गुलाम हैदर के बच्चे को कहता है कि गुलाम हैदर के बच्चे को कहता है राज सिंह, अरे वगैरह तू कभी सचिन मीना कहता है, तू कभी कुछ कहता है, आज तूने कभी तू कहता है बच्चे को कि मैं इसका मामा हूं, अपने जैसा वकील बनाऊंगा, अब तू कह रहा है कि राज सिंह। तो मैं एपी सिंह से कहना चाहता हूं, एपी सिंह तू डूब के मर जा। मैं ये कहता हूं कि पता नहीं ना जाने इसको मौत भी नहीं आती साले को, इसको या और भी जो सीमा का सपोर्ट कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं वो डूब के मर जाएं और अल्लाह करे उनकी माँ बहन बेटियां भी भाग जाएं, तब उनकी आंखें खुले। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आप लोग गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट करते रहें और गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट करते रहें जब तक गुलाम हैदर भाई को गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चे नहीं मिल जाते, जब तक आप गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट करते रहें। और इंशाल्लाह दोस्तों जैसे कि मैंने शुरू स्टार्ट में कहा था वीडियो में कि इंशाल्लाह ये केस किसी पासे बैठेगा तो हम इंशाल्लाह मजीद भी आपको अल्लाह ने चाहा तो विजिट कराते रहेंगे। और दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल एंकर वकाल अब्बास को लाजमी जल्द अज जल्द सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।